नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन में राजनीतिक शास्त्र के पाठ 3 जिसका नाम है आपके सामने चुनावी राजनीति। तो आज हम बच्चों इस पाठ के अति लघु और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपकी पाठ्य पुस्तक पे आधारित हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम सोल्व करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके सामने, जैसे चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, स्वतंत्र चुनाव आयोग, चुनाव में लोगों की भागीदारी और चुनावी नतीजों का स्वीकार करना। तो ये सारे पॉइंट हमारे आने वाले प्रश्नों के अंदर कवर होंगे और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम हरियाणा राज्य के नागरिक भी हैं, तो सबसे पहले हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो कुल सीटें हैं 90। उसके बाद हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं बच्चों 10। इसके बाद हरियाणा में राज्यसभा की सीटें, तो वो है आपके सामने 5 सीटें हैं जो राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद हरियाणा में वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री का नाम है बच्चों मनोहर लाल खट्टर। क्या है? मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख जो थे वो कौन थे, या प्रमुख नेता वो कौन थे, तो उनका नाम था देवी लाल। अगला प्रश्न, न्याय युद्ध नामक आंदोलन किसने चलाया था, तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो चलाया था वह देवीलाल ने चलाया था। अगला प्रश्न है, देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बने तो कब बने थे, तो ये बने थे बच्चों 1987 के अंदर। अगला प्रश्न है कि 1987 में देवीलाल की पार्टी को चुनाव में कितनी सीटें हासिल हुई थी, तो कुल मिला के जो सीटें हासिल हुई थी बच्चों, वह सीटें हासिल हुई थी 60। कितनी? 60 सीटें कुल मिला के हासिल हुई थी। कितने? 60, यानी कि 60। और ये अकेले किसको हासिल हुई थी, ये अकेले मिली थी किसको, लोकदल को अकेले 60 सीटें मिली थी, उपलब्ध हुई थी। अगला प्रश्न, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी है कि इतनी सीटें जो मिली थी उसके पीछे कारण क्या था, तो मुख्य कारण था बच्चों कि देवीलाल की जो पार्टी थी उसने किसानों को और छोटे व्यापारियों को कर्जे माफ़ करने के वायदे किए थे, जो कि चुनाव के जीतने के बाद उन्होंने पूरे करने का वायदा भी पूरा कर दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये बिल्कुल, वयस्क मताधिकार यह क्या होता है, तो लिखा बच्चों कि हर वह स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वोट डालने या बनवाने का अधिकारी होता है, और इसे हम वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। इसमें विशेष बात जानने की है कि 1989 से पहले यह आयु सीमा थी 21 वर्ष की। अगला प्रश्न, आम चुनाव किसे कहते हैं, तो हर 5 वर्ष के बाद होने वाले संसदीय चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपचुनाव आप किसे कहेंगे, तो किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद खाली हुई सीट के लिए जो चुनाव कराया जाता है उस चुनाव को बच्चे उपचुनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। निर्वाचित, कुछ तो है मनोनीत और कुछ है निर्वाचित। तो यहाँ पूछा है कि निर्वाचित जिनका चुनाव हम करते हैं वह कितने हैं, 543। वह आपके सामने है 543। अगला प्रश्न है कि निर्वाचित संसद सदस्यों को आप क्या कहेंगे, जो निर्वाचित होते हैं तो उनको कहेंगे सांसद, संसद सदस्य या सांसद कहेंगे।
उसके बाद निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को आप क्या कहेंगे? तो विधानसभा सदस्यों को बच्चे कहेंगे या तो विधानसभा सदस्य या फिर कहेंगे विधायक। अगला प्रश्न है, देश में सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहेंगे? जो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वार्ड। शहर के अंदर और गांव के अंदर वहाँ भी आप वार्ड कह सकते हैं, क्योंकि वार्ड शहरों में होते हैं और गांव के अंदर भी होते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बच्चों समाज के कमजोर और उपेक्षित जो लोग हैं उनके समूह के लिए विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ सीटें सुरक्षित की गई हैं या दूसरी भाषा में आरक्षित की गई हैं या उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इन्हीं सीटों को आरक्षित सीटें कहा गया है। यहाँ इसी से संबंधित दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल मिला के कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं? ठीक है, तो लोकसभा में कुल मिला के अनुसूचित जाति के लिए हैं 84। ये प्रश्न आपके सामने नहीं है, ये आप सुन के याद कर सकते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए हैं 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 47। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, वह प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं की जो सीटें आरक्षित हैं पंचायतों में वह हैं कितनी प्रतिशत? 33, यानी कि 33% सीटें जो हैं वह आरक्षित हैं। किन के लिए? महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि मतदाता सूची, यानी कि जिस सूची में सभी मतदाताओं का नाम होता है, वो सूची क्या होती है? तो ऐसी सूची जिसमें सभी योग्य मतदाताओं का, वोटरों का नाम हो, उसे मतदाता सूची या मत सूची आप कहेंगे। अगला प्रश्न, सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? हालांकि इसका पहले भी वर्णन हो चुका है, तो एक बार फिर कर देते हैं कि 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सभी वयस्क, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, अर्थ यानी कि गरीब या अमीर हो, तो उन सभी को वोट का अधिकार दिया जाएगा। यही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि यह अधिकार देते हुए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची का नवीनीकरण कब होता है? यानी कि जिसके अंदर लोगों के वोट बने हुए हैं, यह हम देख पाते हैं, तो उस सूची का नवीकरण कब होता है? तो हर 5 साल के बाद में और आम चुनाव से पहले यह सूची तैयार कर ली जाती है, यानी कि इसका नवीकरण कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मतदाता की पहचान के लिए क्या प्रावधान किया गया है? कि जो वोट डालने के लिए आया है वह वही व्यक्ति है, तो इसके लिए हर एक मतदाता को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा या विधानसभा? ये प्रश्न आपके सामने, यस बिल्कुल, लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने की आयु कितनी है? तो वह आयु है बच्चों कितनी? 25 वर्ष। आज के लिए इस वीडियो में इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 लेके जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से पहले उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।